सत्संग किसे कहते हैं महाराज? सत स्वरूप परमात्मा है। सत उसे कहते हैं जिसकी सत्ता से तीनों कालों में आज भी, कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो जो तीनों कालों में सदा रहे उसे कहते हैं सत। और जो आज है कल का ठिकाना नहीं है महाराज, वो है असत्य, माने मिथ्या। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, झूठा है। जगत मिथ्या क्या है? जैसा आज देख रहे हैं ऐसा ना तो पहले था और ना हमेशा रहेगा। ये संसार परिवर्तनशील है। परमात्मा तीनों कालों में एक रस है, इसलिए परमात्मा ही सत्य है और सतरूप परमात्मा है। इसके साथ जिसका संग हो जाए बस उसी का नाम सत्संग है। संग में और साथ में भी अंतर होता है महाराज। हम और आप साथ साथ बैठे हैं, इसको कहते हैं, इसमें अंतर क्या है? जो शरीर के पास बैठा है उसका नाम, उसका साथ, हम और आप साथ साथ जो बैठे हैं उसका नाम है संग। और जो व्यक्ति या जो वस्तु तुम्हारे मन में बस जाए, मन में बैठ जाए, उसका नाम क्या हो गया? संग। जो हम और आप साथ बैठे ये तो साथ हो गया, और जो मन में बैठ जाए वो संग हो गया। जैसे हम और आप साथ साथ बैठे हैं, अब चक्र तीर्थ में हम नहाने गए और कोई आप में से एक मिल जाए, बोले भैया हमें पहचाना, महाराज पहचाना। हम कहे भैया क्षमा करना, हमने आपको नहीं पहचाना। बोले हम भैया आपने हमको नहीं पहचाना, 3 घंटे हम आपके सामने बैठे रहे। बोले भैया क्षमा करना, आप भले हमारे सामने 3 घंटे बैठे रहे हो लेकिन फिर भी हमने आपको नहीं पहचाना, हम आपको नहीं पहचान पा रहे। भैया आप हमारे पास बैठे रहे, सही बात है, परंतु हम आपको इसलिए नहीं पहचान पा रहे, इसलिए पहचान नहीं सकते कि आप हमारे मन में नहीं बैठे थे। आप पहचानोगे उसी व्यक्ति को जो तुम्हारे मन में बैठ गया हो। वह 5 साल के बाद भी मिले ना, 6 साल के 10 साल के बाद भी मिले, तब भी आप पहचान लोगे, क्योंकि वो आपके मन में बैठा है, आपके चित्त में बैठा है। चित्त का क्या है? चित्त का अर्थ क्या होता है? इसी को कहते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त तो सभी जानते होंगे, जो यमराज जी भेजते हैं चित्रगुप्त को। तो आपके जो चित्त में बैठा है, मन में बैठा, आप उसी को पहचान पाओगे। और चित्त कहते हैं चित्रगुप्त को। तो भैया चित्रगुप्त सबका हिसाब रखता है, किसने पाप किया, किसने पुण्य किया। ये यमराज को हिसाब देने वाला चित्रगुप्त होता है। चित्रगुप्त का नाम इसका ऐसे भगवान ने गुप्त रूप से, ये जो चिपकाड़ होता है ना, चिपकाड़ हमारे भीतर फिट कर रखा है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब इस चिपकाड़ में भरता रहता है। जैसे चिपकाड़ होता है ना, मोबाइल में डाल देते या फिर कंप्यूटर में डाल दो तो लाखों फोटो उसमें चिपक जाते, चिपकाड़ में लाखों तमाम फोटो उसमें चिपक जाते। उसी प्रकार भगवान हमारे अंदर भी, हमारे अंदर एक चिपकाड़ डाल करके भेजते। तो हमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, क्या कर रहे क्या नहीं, ये सारे इसी में चिपक रहे हैं। तभी तो चित्रगुप्त जाकर के हिसाब देते हैं यमराज जी को। भगवान हमारे भीतर ऐसा चिपकाड़ बना रखा है कि बचपन से लेकर अब तक हमने जाने कितने लोगों को चिपकाड़ में भर करके रखा है।
तो जो इसमें भरा है वही हम पहचान पाएंगे, जो उसमें सेव नहीं है उसे आप नहीं पहचान पाओगे, भले ही आप उसमें साथ कितने भी घंटे रहो। तो जो साथ साथ रहे उसका नाम है संग, और जो तुम्हारे मन में बैठ जाए उसका नाम, जो साथ साथ है उसे साथ कहते हैं, और जो मन में बैठ जाए उसको संग कहते हैं। मन में, मन से संग होता है और तन से साथ होता है, इसलिए सत्संग नाम पड़ा। सतरूप परमात्मा को जो अपने मन में बिठा ले, या जिस साधन के द्वारा आपके मन में परमात्मा बैठ जाए, विराजमान हो जाए, उसका नाम तो सत्संग है प्यारे। श्रीमद् भागवत के माध्यम से, क्योंकि इन चरित्रों को सुनने और सुनाने हरि आपको और आपके हृदय में विराजमान होंगे। यस्या श्रवण मात्रेणे हरिश्चित्तम समाश्रये, इसलिए इसका नाम सत्संग है प्यारे। तो सत का जो संग करावे उसका नाम सत्संग है। तो जब भी आपको मन में, आपके मन में सत्संग की इच्छा जागृत हो, इच्छा हो, तो जो महात्माओं ने किया वो आप करो। जो महात्मा करते हैं वही आप करो। महात्माओं ने क्या किया, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज स्थान बताओ। तो ब्रह्मा जी ने स्थान बताया। विवेका दृष्टि को जो बुद्धि है वही ब्रह्मा है। बुद्धि तो सबके पास है भैया, परंतु इसे सत्संग में लाना ये आपके ऊपर, किस बुद्धि से परामर्श लेना चाहिए। ब्रह्मा जी का वाहन कौन सा है, हंस। ब्रह्मा जी का वाहन जब हंस है, ब्रह्मा जी हंस पर विराजमान है। हंस का अर्थ क्या होता है, नीर क्षीण विवेकी, जो दूध और पानी को अलग कर दे उसका नाम है हंस। उसी प्रकार बुद्धि कैसी हो, सत और असत का जो विवेक रखती हो, उस बुद्धि को पंडा बुद्धि कहते हैं महाराज। उस बुद्धि को पंडा बुद्धि कहते हैं। यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे सत असत विवेके नीय बुद्धि पंडा सा अश्य संजता स पंडित। पंडित शब्द का अर्थ क्या है, जिसकी बुद्धि में सत और असत का विवेक रहता हो। ऐसी विवेकाधिष्ठित जो बुद्धि है जिसके पास, उसे पंडित कहते हैं। तो सबसे पहले हम कथा में पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते महाराज, उन्हीं से मुहूर्त निकलवाने जाते। अब श्री शौनक जी कहते आप हमें कथा सुनाइए। तो जब शौनक जी ने आदेश किया, अज्ञान ध्वंत ध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान से भरा हुआ है, इसलिए आज आपसे हम सभी अज्ञान हैं। अंधकार और ज्ञान का प्रकाश हम में नहीं है। तो सरकार, हमारा हृदय तो अज्ञान के अंधेरों में, अंधेरों से भरा हुआ है, इसलिए आप प्रकाश हैं। इसलिए सूत जी महाराज, आप थोड़ा सा अपना प्रकाश हम सब पर डालोगे तो हमारे जन्म जन्मांतर का अंधकार हृदय से दूर हो जाएगा। अज्ञान ध्वंस विध्वंस, अज्ञान रूप अंधकार जो विध्वंस कीजिए अपने ज्ञान के प्रकाश से, गुरु उसी को कहते हैं जो अपने ज्ञान के प्रकाश से अंधकार को विध्वंस करे, वही गुरु है। आजकल मतलबी गुरु तो बहुत कमंडल लेकर के घूम रहे महाराज, लेकिन असली गुरु वही है जो अंधकार को अपने विध्वंस से प्रकाशित करे, वही तो गुरु है असली। तो महात्मा कहने लगे, सरकार हमें कथा सुनाओ। और देखिए, श्रोता और वक्ता। अगर श्रोता सोता तो वक्ता बकता।
अगर श्रोता सो रहा है तो श्रोता सोता हो गया, श्रोता सोता तो फिर भैया बकता बकता, क्योंकि श्रोता तो सो ही रहा है, बकता अपने बकने में लगा है, श्रोता का कोई ध्यान ही नहीं।